एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मेरा नाम प्रियंका है। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे डेली यूज वर्ड्स मीनिंग जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन वर्ड्स मीनिंग से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपको किसी को बोलना है कि वह लालची है, तो आप पूरे सेंटेंस को हिंदी में बोल के लालची वर्ड को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि वह बहुत ही ग्रीडी है, तो लालची को इंग्लिश में हम ग्रीडी बोलते हैं। जैसे आपको किसी को बोलना है कि वो बहुत ही घमंडी है, तो आप सारे सेंटेंसेस को हिंदी में बोलिए, घमंडी वर्ड को आप इंग्लिश में बोलिए। जैसे वह बहुत स्टबर्न है, तो इस तरह से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे वर्ड्स मीनिंग जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको बोलना है कि मुझे सर दर्द है या मेरा सर दर्द कर रहा है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव हेडेक। तो हेडेक का मतलब होता है सर दर्द, और हैव का यूज हम करते हैं जब भी हम पेन और इलनेस की बात करते हैं कि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैव और हैज का यूज करते हैं। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि कब हम हैज और कब हम हैव का यूज करेंगे। तो आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे, ही, सी, इट के साथ हम हैज का यूज करेंगे। अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको बोलना है कि मुझे जुकाम है, तो हो जाएगा आई हैव अ कोल्ड। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो हो जाएगा आई हैव अ स्टमक। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। और हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। और हमारा अगला वर्ड है टैप, TAP, टैप। टैप का मतलब होता है नल। जो घरों में नल होता है उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टैप। एग्जांपल्स देखिए आप सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि नल चालू कर दो, तो हो जाएगा टर्न ऑन द टैप, मतलब नल चालू कर दो। तो टैप का मतलब होता है नल। और हमारा अगला वर्ड है ड्रीप। ड्रीप का मतलब होता है टपकना या बूंद बूंद गिरना। जैसे नल खराब हो जाता है, तो नल से बूंद बूंद पानी गिरता है, या नल अच्छे से बंद नहीं हुआ है तो नल से पानी टपकता है या बूंद बूंद गिरता है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ड्रीप। जैसे आपको बोलना है कि नल से पानी टपक रहा है, तो बोलेंगे द टैप इज ड्रिपिंग। तो इस तरह से आप इस वर्ड को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और हमारा अगला वर्ड है मगअप। मगअप का मतलब होता है रट्टा मारना। देखिए, जब जब भी एग्जाम्स आ जाते हैं या फिर जब भी हमारा पेपर होता है, हमें पढ़ना होता है, तो हम बहुत कोई चीज रट रट के पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो जैसे आपको किसी को बोलना है कि रट्टा मत मारो, तो बोलेंगे डोंट मगअप। तो मगअप का मतलब होता है रट्टा मारना। अगर कोई रट रट के पढ़ता है या रट्टा मारता है, तो उसे हम बोलते हैं मगअप। आप एक और वर्ड का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्रैम। या मगअप या क्रैम दोनों वर्ड का यूज हम करते हैं रट्टा मारने के लिए। तो अगर अगली बार किसी को बोलना है कि रट्टा मत मारो, तो बोलेंगे डोंट मगअप। देखिए, आप सेंटेंसेस में नहीं भी यूज करके आप बोल सकते हैं कि मगअप मत करो या क्रैम मत करो, मतलब रटो मत। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। और हमारा अगला वर्ड है टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। जैसे हमें अक्सर कोई गुदगुदी करता है तो हंसी आती है, तो गुदगुदी करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं टिकल। किसी को बोलना है गुदगुदी मत करो, तो बोलेंगे डोंट टिकल। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। वर्ड है लैच। लैच का मतलब होता है दरवाजे की कुंडी। जो दरवाजे में कुंडी लगी होती है ऊपर के साइड में, या कभी साइड में भी लगा होता है, तो हम बोलते हैं कि दरवाजे की कुंडी लगा दो, तो आप बोलेंगे लैच द डोर। तो लैच का मतलब होता है दरवाजे की कुंडी। जो दरवाजे में कुंडी लगी हो, तो उस इंग्लिश में हम बोलते हैं लैच। वर्ड है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक या होशियार। कोई बहुत ही स्मार्ट है, चालाक है, तो आप बोल सकते हैं कनिंग। आप इसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे कनिंग, आप इसे चनिंग नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कनिंग। तो कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो जैसे आपको बोलना है कि वो बहुत ही चालाक है, तो बोल सकते हैं ही इज कनिंग या ही सी इज कनिंग। तो कनिंग का मतलब होता है चालाक। एंड अगला वर्ड है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है सहलाना। जैसे हम किसी के पीठ पे इस तरह से सहलाते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। और हमारा अगला वर्ड है ब्लेस्ड फूड। ब्लेस्ड फूड का मतलब होता है भगवान की प्रसाद। तो जो भगवान का प्रसाद होता है उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे ब्लेस्ड फूड। एंड नेक्स्ट है साई। साई का मतलब होता है शर्मीला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नेचर होता है बहुत ही शर्माते हैं, तो अगर आपको किसी को बोलना है कि शर्माओ मत, तो बोल सकते हैं डोंट फील साई। साई का मतलब होता है शर्माना। वर्ड है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। जिसके जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो अनाथ है, तो उसे अब इंग्लिश में बोलेंगे ही इज एन ऑर्फन। तो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं कि अनाथ है, तो अनाथ को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्फन। एंड नेक्स्ट इज प्लेटर स्क्रीन। इसका मतलब होता है दूध की जाली। जैसे जब घर में हम दूध ढकते हैं, दूध कवर करते हैं, तो जो जाली जैसा जो प्लेट होता है ना, स्टील की,
की तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं स्प्लैटर स्क्रीन। तो दूध की जाली को इंग्लिश में हम बोलेंगे स्प्लैटर स्क्रीन, जिसपे हम दूध ढकते हैं, जो जाली जैसा होता है, तो उसे हम बोलेंगे स्प्लैटर स्क्रीन। नेक्स्ट है व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किस प्रकार का। जैसे हम पूछते ना कि व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, आपको किस प्रकार का, जैसे हम पूछते ना कि आपको किस प्रकार का म्यूजिक पसंद है, आपको किस प्रकार का खाना पसंद है, आपको किस प्रकार का मूवी पसंद है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, मतलब आपको किस प्रकार का म्यूजिक पसंद है। जैसे आपको पूछना है कि आपको किस प्रकार का खाना पसंद है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड डू यू लाइक। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार, जैसे हम पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ, मतलब किस प्रकार का। जैसे आपको पूछना है कि आपको किस प्रकार का मूवी पसंद है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवी डू यू लाइक, मतलब आपको किस प्रकार का मूवी पसंद है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब किस प्रकार का। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। जैसे आपको बोलना है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो बोल सकते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मेरे लिए गिलास पानी लाओ। देखिए ब्रिंग की जगह आप गेट भी लगा सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो बोल सकते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, और हमारा अगला वर्ड है डोंट ईवर। इसका मतलब होता है कभी नहीं या कभी मत। जैसे आपको बोलना है कि मेरा फोन कभी मत छूना या मेरा फोन तुम कभी कभी भी मत छूना, तो आप बोल सकते हैं डोंट एवर टच माय फोन, मतलब मेरा फोन कभी मत छूना। ओके, और हमारा अगला वर्ड है रश। रश का मतलब होता है जल्दीबाजी करना या हड़बड़ी करना। जैसे हमें कहीं जाने के लिए लेट होता है तो हम बहुत ही जल्दीबाजी करते हैं, हड़बड़ी करते हैं। तो रश का मतलब होता है जल्दीबाजी करना या हड़बड़ी करना। जैसे आपको बोलना है कि जल्दीबाजी मत करो, तो बोलेंगे डोंट रश, या बोल सकते हैं जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपको बोलना है कि मैं जल्दी में हूँ या मैं हड़बड़ी में हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन रश, मतलब मैं जल्दबाजी में हूँ। तो रश का मतलब होता है जल्दबाजी करना या हड़बड़ी करना। और नेक्स्ट वर्ड है अ रीप ऑफ, मतलब बहुत महंगा। तो किसी चीज की इतनी ज्यादा प्राइस होना कि वो बहुत ही महंगा और आपको नहीं लगता कि शायद वो इतने की हो सकती है, शायद वो दुकान वाला आपको ठग रहा है, तो आप बोलते हैं ना कि दैट्स अ रीप ऑफ, मतलब कि ये बहुत ही महंगा है। तो जैसे आपका फ्रेंड कोई वॉच खरीदा है और आपको बोलता है कि ये 5,000 की है और आपको नहीं लगता है कि वो 5,000 की हो सकती है, आपको लगता है कि शायद 2,000 की या 3,000 की हो सकती है, 5,000 लायक नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दैट्स अ रिप ऑफ, मतलब ये तो बहुत ही महंगा है, दुकान वाले ने तुम्हें ठग लिया है। तो दैट्स अ रिप ऑफ, रिप ऑफ का मतलब होता है बहुत महंगा। और हमारा अगला वर्ड है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। जैसे आपको बोलना है क्या आपको याद है, तो पूछ सकते हैं डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। तो रिमेंबर का मतलब होता है याद या याद करना, क्या आपको चीज याद है, क्या आपको उसके बारे में याद है, तो पूछ सकते हैं डू यू रिमेंबर अबाउट दैट, मतलब क्या आपको उसके बारे में याद है। तो रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। आपसे कोई गलती हो गई, आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं फॉरगिव मी प्लीज, मतलब कृपया मुझे माफ करिए या कृपया मुझे क्षमा करिए। तो जब भी आपको किसी से माफी या क्षमा मांगनी है, तो बोल सकते हैं प्लीज फॉरगिव मी, मतलब मुझे माफ करिए। और हमारा अगला वर्ड है सोर थ्रोट। इसका मतलब होता है गले में खराश या गला खराब होना। जैसे जुकाम की वजह से हमारे गले में खराश हो जाती है या हमारा गला खराब हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि मेरा गला खराब है, तो बोल सकते हैं आई हैव अ सोर थ्रोट, मतलब मेरे गले में खराश है या मेरा गला खराब है। तो सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश होना या गले का खराब होना। तो आई हैव अ सोर थ्रोट, मतलब मेरा गला खराब है। अगला वर्ड है डीजी। डीजी का मतलब होता है चक्कर आना। जैसे हमें कभी चक्कर आता है तो हम बोलते हैं मुझे चक्कर आ रहा है, तो बोल सकते हैं आई एम फीलिंग डीजी, मतलब मुझे चक्कर आ रहा है। तो डीजी का मतलब होता है चक्कर आना। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ऐसे बहुत सारे लोगों की नेचर होती है कि बहुत ही लालची होते हैं। कोई पैसों का लालच, कोई पैसों का लालची होता है, कोई कपड़ों का लालची होता है, कोई खाने का लालची होता है। तो लालची को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रीडी। आपको बोलना है कि लालची मत बनो, तो आप बोल सकते हैं डोंट बी ग्रीडी, मतलब लालची मत बनो। तो कोई भी लालची है तो बोल सकते हैं ग्रीडी। एंड नेक्स्ट वर्ड है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल या हठी, मतलब जो अपनी ही बात मनवाता है, आपकी बात नहीं सुनता है, मतलब उसने जो फैसला ले लिया वो सही है, वो वही करेगा। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत ही जिद्दी है यार, हठी है, मतलब वो जो ठान लिया वो करेगा ही। तो उसको मनाना मतलब बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी है। तो जिद्दी या हठी को इंग्लिश में हम बोलेंगे स्टबन। जैसे आपको बोलना है कि वो बहुत ही जिद्दी है, तो बोल सकते हैं ही इज वेरी स्टबन, मतलब वो बहुत ही जिद्दी है या बहुत ही जिद्दी लड़का है, तो बोल सकते हैं ही इज वेरी स्टबन चाइल्ड।
और हमारा अगला वर्ड है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। जैसे अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि हार मत मानो तो बोलेंगे डोंट गिव अप। तो गिव अप का मतलब होता है हार मानना और गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है किसका। जैसे हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि यह कप किसकी है, यह बैग किसका है, यह पेन किसका है, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे हुज कप इज दिस, या बोलना है कि यह पेन किसका है तो पूछ सकते हैं हुज पेन इज दिस, मतलब यह पेन किसका है। तो हुज का मतलब होता है किसका। एंड नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। जैसे आपको बोलना है कि मुझे गाली मत दो तो हो जाएगा डोंट एब्यूज मी, वह मुझे गाली दे रहा है, ही इज एब्यूजिंग मी। तो एब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली देना। तो अगली बार आपको किसी को बोलना है कि मुझे गाली मत दो तो बोल सकते हैं मुझे एब्यूज मत दो। तो आप सारे सेंटेंस को हिंदी में बोल सकते हैं और गाली देने को आपने इंग्लिश में बोल लिया, तो इन सेंटेंसेस को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और हमारा अगला वर्ड है वांट। वांट का मतलब होता है चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक बैग चाहिए, मुझे एक फोन चाहिए, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, तो बोल सकते हैं आई वांट अ पेन, मतलब मुझे एक पेन चाहिए। मुझे एक बैग चाहिए, आई वांट अ बैग। मुझे एक फोन चाहिए, आई वांट अ फोन। तो वांट का मतलब होता है चाहिए। अब देखिए वांट के बाद अगर टू लग जाएगा तो इसका मतलब होता है कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ। तो वांट का सिर्फ मतलब होता है चाहिए। जैसे मुझे एक पेन चाहिए तो हो जाएगा आई वांट अ पेन। अगर वांट के बाद टू लग जाएगा तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं। और वांट टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आपको बोलना है कि मैं खेलना चाहता हूं तो हो जाएगा आई वांट टू प्ले। मैं गाना चाहता हूं आई वांट टू सिंग। मैं पढ़ना चाहता हूं आई वांट टू स्टडी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं तो हो जाएगा आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो वांट टू का मतलब होता है चाहता हूं या चाहती हूं। और हमारा अगला वर्ड है अजार। अजार का मतलब होता है अध खुला या आधा खुला हुआ। स्पेशली हम दरवाजे के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि दरवाजा आधा खुला रखो तो आप बोल सकते हैं कीप द डोर अजार। तो दरवाजा बंद कर दो तो बोलेंगे क्लोज द डोर। दरवाजा खोल दो बोलेंगे ओपन द डोर। अगर आपको बोलना है कि दरवाजा आधा खुला रखो तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कीप द डोर अजार। तो अजार का मतलब होता है आधा खुला हुआ। तो आज का मेरा लास्ट वर्ड है गेट टू नो। इसका मतलब है कि पता चलना। तो जैसे आपने कोई फोन खरीदा और आपका फ्रेंड आपके आप पास आता है, पूछता है कि क्या तुमने एक फोन खरीदा, तो आपको जैसे आप पूछना चाहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तो आप पूछ सकते हैं हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दैट, मतलब तुम्हें कैसे पता चला। तो गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना। तो जैसे आपने अपने फ्रेंड से कोई न्यूज शेयर की और आपको आपके फ्रेंड को उसके बारे में पहले से ही पता है, तो आप पूछ सकते हैं हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दैट, मतलब तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो गेट टू नो का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता चलना या पता चलना। तो आज के वीडियो में आपने ऐसे वर्ड्स मीनिंग सीखे हैं जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे आपको किसी को बोलना है कि हार मत मानो तो बोल सकते हैं गिव अप मत करो। जैसे गिव अप का मतलब होता है हार मानना, तो आप इसे सेंटेंसेस में ना यूज करके आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि गिव अप मत करो, मतलब हार मत मानो। या किसी को बोलना है कि मुझे सर दर्द है तो आप बोल सकते हैं मुझे हेडेक है। तो इस सेंटेंसेस को आप अपने हिंदी के साथ यूज कर सकते हैं और इन सेंटेंसेस पे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उससे भी प्रेस जरूर से करिएगा जैसे मेरी ऐसी वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।